अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 17। तो क्वेश्चन नंबर 17 में हमें बोल के रखा है सेगमेंट पीएम इज अ मीडियन ऑफ ट्रायंगल पीक्यूआर। ये सेगमेंट पीएम जो है वो क्या बोल के रखा है, मीडियन बोल के रखा है ट्रायंगल पीक्यूआर का। और कुछ मेजरमेंट देके रखे जैसे कि पीक्यू हमें देके रखा है 40 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में नहीं दिया है, खाली 40 देके रखा है। पीआर जो है वो 42 देके रखा है और पीएम जो है वो 29 देके रखा है। और हमें क्या फाइंड आउट करना है, क्यूआर जो है वो उसको क्या करना है, हमें यहाँ पे फाइंड आउट करना है। तो जबकि हमें पहले ही क्या करके रखा है, गिवन में ही मीडियन देके रखा है, तो यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, हमें पता है जहां पे हमें मीडियन दिया रहेगा वहां पे हम क्या करेंगे, अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे। तो यहाँ पे गिवन में लिख देंगे, गिवन में क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल पीक्यूआर, पीक्यूआर में हमें क्या बोल के रखा है, पीएम इज ए मीडियन, ये मीडियन देके रखा है। और गिवन में क्या देके रखा है, जो वैल्यूज है उसको लिख देते हैं। जैसे कि पीक्यू हमें देके रखा है 40, देन पीआर हमें देके रखा है 42, फिर उसके बाद पीएम देके रखा है 29, पीएम देके रखा है 29। और हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है क्यूआर। तो अब यहाँ पे क्या करते हैं, सॉल्यूशन को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखो सॉल्यूशन में क्या बोलेंगे कि सेगमेंट पीएम जो है वो क्या है, ट्रायंगल पीक्यूआर की क्या है, मीडियन है ना। इन ट्रायंगल पीक्यूआर सेगमेंट पीएम is a median, therefore क्या बोलेंगे यहाँ पे, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर, पी क्यू स्क्वायर प्लस पी आर स्क्वायर इक्वल आएगा, किसके इक्वल आएगा, 2 टाइम्स पी एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स क्यू एम स्क्वायर, क्यू एम स्क्वायर। अब यहाँ पे क्या करते हैं, देखो अब जबकि ये मीडियन है तो यहाँ पे हम क्या बोल सकते हैं कि m इज द मिड पॉइंट ऑफ, वो तो ठीक है चलो नहीं बोलेंगे तो भी चलेगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, वैल्यूज को क्या करते जाते हैं, इसके अंदर पुट करते जाते हैं। यहाँ पे बस क्या कर देना है, हमें यहाँ पे लिख देना है बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, तो PQ हमें देके रखा है 40 स्क्वायर प्लस PR हमें कितना देके रखा है 42 इक्वल टू PM हमें देके रखा है 29 स्क्वायर प्लस 2 QM स्क्वायर, एज इट इज रहने देते हैं। तो 40 का स्क्वायर जो है वो 42 का स्क्वायर निकाल लेंगे, तो 2 2 जा 4, 16 16 4 6 7 1, तो यहाँ से हमने निकाला 1764 इक्वल, देन उसके बाद हमें 29 का भी स्क्वायर जो है वो निकालना होगा। तो 29 का स्क्वायर निकालते हैं, 2 2 जा 4, 9 9 का स्क्वायर 81, देन उसके बाद 2 9 जा 18, 18 2 जा 36, 1 4 हो जाएगा, 8 प्लस 6 14, 1 कैरी 5 6 7 8, तो ये कितना मिल जाएगा हमें 841। तो यहाँ पे लिखेंगे 2 इंटू 841 प्लस 2 QM स्क्वायर।
इक्वल, इन दोनों का भी मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो 2 2 जा 2 1 जा 2 4 जा 8 8 2 जा 16 प्लस यहाँ पे कर देंगे 2qm स्क्वायर। अब ये जो है ये इस तरफ प्लस है, इस तरफ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हम माइनस कर देंगे 3364 माइनस 1682 इक्वल्स टू 2qm स्क्वायर। अब इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं, 3364 माइनस हमें क्या करना है 1682 को माइनस करना है, तो 4 माइनस 2 2, ये हो गया 16 और ये हो गया 2 12, तो यहाँ से 16 माइनस 8 8, 12 माइनस 6 6 एंड 2 माइनस 1 1, तो हमें क्या मिला 1682 इक्वल्स टू 2qm स्क्वायर। अब ये मल्टीप्लाई में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवाइड में चला जाएगा, 1682 अपॉन 2 इक्वल हो जाएगा qm स्क्वायर। तो 2 से कैंसिल करते हैं, 1 जा 2 8 जा 16 2 4 जा 8 एंड 2 1 जा 1, तो यहाँ पे हमें क्या मिला 841 इक्वल्स टू qm स्क्वायर। अब हमें क्या करना होगा, रूट में डालना होगा, 841 इक्वल्स टू qm स्क्वायर, ये कैंसिल हो गया, और 841 जो है वो हमने यहाँ पे भी निकाला है, जो कि क्या है 29 का स्क्वायर है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा 29 हमें मिल जाएगा एज अ qm। लेकिन हमें qm नहीं पूछा है, हमें क्या पूछा है qr पूछा है, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे qr इक्वल्स टू 2 टाइम्स qm लिखो, या तो फिर डायरेक्टली हम क्या कर सकते हैं ऐसे भी लिख सकते हैं qm को भी लेके, तो यहाँ पे लिखेंगे qm इक्वल्स टू हाफ ऑफ qr, तो qm हमारे पास कितना आया है 29 इक्वल्स टू हाफ ऑफ qr, तो ये 2 इस तरफ जाएगा तो 29 इंटू 2 हो जाएगा, दैट इज qr, और यहाँ से हमें qr की जो वैल्यू है वो क्या मिलेगी 9 2 जा 8 1 2 2 जा 4 एंड 5, तो qr हमें कितना मिला है 58, और कोई सेंटीमीटर वगैरह कुछ दिया नहीं है तो 58 ही रखेंगे। और इस तरीके से हमने क्या किया है, क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है। सो फ्रेंड्स, अब हम करते हैं अपने प्रॉब्लम सेट का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। क्वेश्चन नंबर 18 में हमें बोल के रखा है सेगमेंट एएम जो है वो मीडियन है ट्रायंगल एबीसी की, AB हमें देके रखी है 22 सॉरी, AC हमें देके रखी है 34 एंड BC हमें देके रखी है 24, और हमें क्या करना है मीडियन की लेंथ दैट इज AM जो है वो क्या करना है फाइंड करना है। सेम क्वेश्चन जो है हमने 17 क्वेश्चन नंबर 17 जो है वो सेम इसी तरीके का था, वो हमने सॉल्व किया है, सो सेम मेथड से क्या करेंगे ये क्वेश्चन भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे गिवन में जो है वो ट्रायंगल एबीसी जो है वो क्या है, एक ट्रायंगल है जिसमें हमें एम जो है वो मीडियन देके रखी है, एम मीडियन देके रखी है, इसका मतलब एम जो है वो क्या है मिड पॉइंट है बीसी का। और यहाँ पे हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब बीएम जो है वो क्या है इक्वल रहेगा सीएम के, और ये दोनों जो है हाफ रहेंगे बीसी के। तो सबसे पहले क्या करते हैं ना, यहाँ से बीएम की जो वैल्यू है वो यहाँ पे निकाल के रखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोलेंगे बीएम इक्वल्स टू, बीएम को क्या बोला है हमने हाफ ऑफ बीसी बोला है, तो हाफ ऑफ बीसी लिख देंगे, और हमें बीएम जो है वो मिल जाएगा। बीएम इक्वल्स टू कितना मिलेगा हमें हाफ इंटू बीसी हमें 24 दे के रखा है, तो ये कितना मिल जाएगा 12, तो बीएम इक्वल्स टू हमें क्या मिलेगा 12 मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे फाइंड में क्या लिखेंगे हम लोग जब सॉल्यूशन निकालेंगे, तो ट्रायंगल एबीसी सेगमेंट एएम
इज मीडियन, मीडियन है तो अपोलोनियस थ्योरम का यूज करेंगे, ए बी स्क्वायर प्लस ए सी स्क्वायर इक्वल आ जाएगा 2 टाइम्स एम स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स बी एम स्क्वायर, और रीजन क्या लिख देंगे, बाय अपोलोनियस थ्योरम। ठीक है, अब क्या करते हैं, तो अब इसमें क्या करते जाते हैं, वैल्यूज को पुट करते जाते हैं। जैसे ए बी स्क्वायर हमें देके रखा है तो यहाँ पे लिख देंगे 22 स्क्वायर प्लस ए सी हमें कितना देके रखा है 34, तो लिख देंगे 34 स्क्वायर इक्वल्स टू ए एम तो हमें फाइंड आउट करना है तो एज इट इज रहेगा ए एम स्क्वायर प्लस 2 बी एम हमें कितना मिला है 12 स्क्वायर। तो इन सब के क्या करते हैं, पहले स्क्वायर निकाल लेते हैं। जैसे कि पहले 2 का स्क्वायर निकाला तो कितना हो जाएगा 04 04 और 2 2 जा 4 4 2 जा 8 08, तो कितना हो जाएगा 484। ठीक है, तो ये लिख दिया 484। अब कौन सा स्क्वायर निकालेंगे, 34 का निकालेंगे। तो देखो 34 का स्क्वायर, तो सबसे पहले क्या करेंगे, 4 4 जा 16, 3 3 जा 9 और 3 4 जा 12, 12 2 जा कितना हो जाएगा 24, तो यहाँ पे लिख देंगे 24 6 5 11। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला 1156 इक्वल टू एम स्क्वायर एज इट इज रहेगा प्लस 2 इंटू 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। अब बस इसी को क्या करना है, हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ से हमें क्या हो जाएगी, एम की जो वैल्यू है वो मिल जाएगी। अब 1156 प्लस क्या कर देंगे 484 कर देंगे, तो हमें क्या मिलेगा 6 प्लस 4 10 1 फिर 6 8 9 और ये 5 कितना हो जाएगा 14 1 और ये हो जाएगा 6 1। ठीक है, तो यहाँ से हमें क्या मिला 1640 इक्वल 2am स्क्वायर एज इट इज ही रहेगा, और फिर इनका क्या कर देंगे मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 2 4 जा 4 2 जा 8 4 2 जा 8 एंड 2। अब ये जो है प्लस में इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में चला जाएगा, तो यहाँ पे लिख देंगे 1640 माइनस 288 इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, हमें 2am स्क्वायर जो है वो मिल जाएगा। तो माइनस कर देते हैं 1640 माइनस हमें क्या करना है 288 करना है, तो ये बन गया 10, ये हो गया 3, ये हो गया 5, ये 13। तो 10 माइनस 8 कितना हो जाएगा 2, 13 माइनस 8 कितना हो जाएगा 8 9 10 और 3 5 देन 5 3 और 1, तो यहाँ से मुझे क्या मिला 1352 इक्वल्स टू 2am स्क्वायर, और ये 2 जो है बस लास्ट है, ये इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा डिवीजन में चला जाएगा 1352 अपॉन 2 इक्वल टू क्या हो जाएगा am स्क्वायर हमें मिल जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे 2 1 जा 2 6 जा 12, 2 7 जा 14 एंड 2 6 जा 12, तो यहाँ से हमें क्या मिला, तो 676 इक्वल्स टू am स्क्वायर। अब क्या करेंगे स्क्वायर रूट ले लेंगे और 676 के क्या करते हैं ना पहले फैक्टर्स निकाल लेते हैं। 676 2 से हो जाएगा 2 3 जा 6, तो एक मिनट 2 3 जा 6, 2 2 जा 2 3 जा 6 हो जाएगा अगेन एंड 2 8 जा 16। अब फिर से 2 से कर देंगे 2 1 जा
2 6 जा एंड 2 9 जा, और यहाँ से 3 से क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे, तो 169 जो है वो 13 का स्क्वायर है ना, तो यहाँ से क्या कर देंगे, 13 लिख देंगे, 13 13 जा, और ये क्या हो जाएगा 13 1 जा। तो यहाँ से हमें क्या मिल रहा है, 2 and 13 मिल रहा है, ठीक है। तो 13 2 जा कितना हो जाएगा 26, तो ये किसका स्क्वायर है, 26 का स्क्वायर है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अंडर रूट में डाल देंगे 676 इक्वल्स टू अंडर रूट, स्क्वायर से स्क्वायर रूट हट जाएगा, और मैं बस ठीक से अरेंज कर रही हूँ यहाँ पे। देखा, तो यहाँ पे हमें एम को फाइंड आउट करना था, जो कि हमने यहाँ पे एम जो है मीडियन फाइंड आउट कर ली है। आई होप कि आपको पूरा जो चैप्टर है, हर एक प्रैक्टिस सेट, प्रॉब्लम सेट हमने यहाँ पे कंप्लीट कर लिया है, और आपको अच्छे से समझ में आया होगा ये प्रॉब्लम सेट। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।